हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चुना जाए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बेटर होता है और सिलेक्शन के लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। तो इन सभी अलग अलग क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि एक ऐसी वीडियो में हम लोग ये सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को देखो जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में पाए जाते हैं, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट दैट यू चूज फॉर योरसेल्फ। आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद चूज करना होता है, कमीशन आपको एक खुद आजादी दे रहा है। तो ऑब्वियसली एक पूरे एग्जाम के अंदर ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जो आप खुद प्रिपेयर करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, चाहे ऐसे है चाहे दूसरे जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बट यहां आपको एक चॉइस मिलती है और वहां पर आप अपना सबसे अच्छा सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम में अपीयर होते हो। ठीक है, उसके बाद 200 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 900 वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अगर हम एसए और जीएस के पेपर्स को मिला करके देखें तो वो जो टोटल मार्क्स हैं और जितना ऑप्शनल पेपर, ऑप्शन के दो पेपर 100 मार्क्स के, सो 200 मार्क्स आउट ऑफ 900 यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जितना अच्छा इसको प्रिपेयर कर लोगे, इस 200 मार्क्स में से जितने ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाओगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आपको इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इंटरव्यू में भी अगर आप थोड़ा सा कम स्कोर कर दो या आपका स्कोर इधर उधर हो जाए, तो मेंस का स्कोर अच्छा अगर रहेगा तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में एक अच्छी रैंक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट कैन स्कोर मोर देन 65% मार्क्स। हमने पास्ट ईयर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की स्टडी की और कमीशन मार्क्स भी रिलीज करता है सभी उन कैंडिडेट्स के जो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। और उन एग्जाम के स्कोर की लिस्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी स्कोर लिस्ट होती है, उसको भी हमने स्टडी किया और हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स across the optional subjects they can score more than 65% marks out of 200, which is a very good deal। तो आपका जो टोटल मेंस स्कोर होगा उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से स्कोर कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन सिलेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना अच्छा बेटर मार्क्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर होंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं दैट यू विल बी एबल टू नॉट ओनली गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू का तो कॉल आएगा ही, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में जहां पे आपका नाम होगा, जिस रैंक पे आपका नाम होगा, वो भी डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। राइट, नेक्स्ट पेपर इज, दिस इज द पेपर दैट वेयर यू कैन मेक अ रियल इंपैक्ट। जीएस आपके हाथ में नहीं है, जीएस में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसकी आप जितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, यू आर नेवर श्योर कि जीएस के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन है। राइट, वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑप्शनल में यू हैव अ सेट सिलेबस, और वो पूरा सिलेबस अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो ऑब्वियसली आपको जो पढ़े हुए प्रैक्टिस किए गए क्वेश्चन हैं वही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट, सो अमंगस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी योर मेन वेपन जो आपकी सिलेक्शन इंश्योर करता है, या सिलेक्शन नहीं होगी तो उसका कारण भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए हमारे पास टोटल 31 चॉइसेस हैं जो कमीशन की तरफ से हमें दी गई हैं। ठीक है, अक्रॉस द सब्जेक्ट्स अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें साइंटिफिक या टेक्निकल सब्जेक्ट्स इनको कह दिया जाए वो भी इंक्लूडेड हैं, इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे आपके पब एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल साइंसेस विच इज अगेन साइंटिफिक सब्जेक्ट, लेकिन लैंग्वेजेस हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सारे अक्रॉस द ह्यूमैनिटीज एंड साइंटिफिक पार्ट यू गेट अ 31 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इसमें से आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं। अगर हम सभी कैंडिडेट्स को देखें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखते हैं, तो अक्रॉस द लास्ट 5 इयर्स ज्यादातर एस्पिरेंट्स जिन सब्जेक्ट्स को चूज करके मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं उसमें सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत रेयरली लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑब्वियसली उन्हीं एस्पिरेंट्स के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे हु आर देमसेल्व्स इंजीनियर्स, और वो अच्छी पकड़ है उनकी अपने कोर सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी में लगभग आधे से ज्यादा जितने भी लोग मेंस लिखते हैं उसमें आधे से भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऑप्शनल या तो सोशियोलॉजी होता है या फिर ज्योग्राफी होता है।
और उसमें स्कोरिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर हम स्कोर्स के एवरेज को देखें लास्ट ईयर्स के अंदर, तो पीपल दे हैव आउट ऑफ 200, यानी दोनों पेपर्स में मिला करके 200 में से 150 मार्क्स तक लोग सेलेक्ट जो है वो स्कोर कर पाते हैं इन देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें सोशियोलॉजी है। अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो एक तो लोग तो ऑब्वियसली एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लेकर जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखें तो काफी सारे स्टूडेंट्स दे स्कोर मोर देन 140 इन सोशियोलॉजी, राइट। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री भी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे हिस्ट्री की अगर हम पॉपुलैरिटी देखें तो वो डिक्लाइन हो रही है ओवर द इयर्स। पहले हिस्ट्री में बहुत सारे लोग अपीयर होते थे, लेकिन अब हिस्ट्री को उतना ज्यादा लोग चूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की तरफ, राइट। नाउ व्हाट पैरामीटर्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले अपना खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए। स्कूल्स में और उसके बाद ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते आए हैं, उसको ऑप्शनल अगर आप चूज करते हो तो ऑब्वियसली आपका एफर्ट जो नया सब्जेक्ट पढ़ने में लगेगा वो एफर्ट बचता है, आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे थोड़ा मिलता जुलता सा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आप चूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, आपने कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को ग्रेजुएशन के अंदर इतना नहीं पढ़ा है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं दीज आर नॉट वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं ऑप्शनल के तौर पे मैथमेटिक्स उठा लूं और उस मैथमेटिक्स को आपने 10th या 12th के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला काम है, ठीक है। इसी तरीके से इफ यू आर एन इंजीनियर और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं सोशियोलॉजी ही लूंगा क्योंकि सब बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं, तो ये आपको डिसीजन थोड़ा देख के लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी आपको बहुत नया सब्जेक्ट लगने वाला है और हो सकता है कि आपको उसको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगे। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का ध्यान रखना है। खुद का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ वो सब्जेक्ट आप इसलिए चूज करते हो क्योंकि आपके दोस्त वो सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैंने या किसी और टीचर या मेंटोर ने आपको बोल दिया है कि नहीं सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट ही लेकर आप सब तैयारी करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगी, लेकिन आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप वो लेकर के जबरदस्ती पढ़ रहे हो, तो मेरी गारंटी है कि कभी भी आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस सोशियोलॉजी के अंदर नहीं कर पाओगे जितना अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के अंदर कर पाओगे। तो एक चीज होती है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है उसको ही अपना ऑप्शनल बनाओ, नहीं तो जिस सब्जेक्ट को ऑप्शनल बनाना है उसमें अपना इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्कोरेबिलिटी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोरेबिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आते हैं लोगों के, ठीक है। अगर स्कोरेबिलिटी की बात करें तो मैथमेटिक्स अगर आप लेते हो तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में मोर देन 150 मार्क्स लेकर आते हैं, राइट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी टॉक अबाउट लेटेस्ट से हिस्ट्री, बहुत ज्यादा मार्क्स पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री के ऑप्शन के अंदर नहीं दिए जा रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी जो मार्क्स ऑन एन एवरेज दिए जाते थे वो पिछले कुछ सालों में कम होते जा रहे हैं, और आपको एवरेज मार्क्स देखना है, आपको हाईएस्ट मार्क्स नहीं देखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कैंडिडेट जो हैं अगर वो ज्योग्राफी से या सोशल से या मैथ से या हिस्ट्री से किसी भी ऑप्शन से तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे अगर स्टूडेंट हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स तो ऑब्वियसली उन लोगों के हाई चले जाएंगे, 150 चले जाएंगे, 140 चले जाएंगे, 160 चले जाएंगे। आपको देखना है ऑन एन एवरेज लोगों के कितने नंबर आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू सम अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली उस ऑप्शनल को चूज करना थोड़ा ज्यादा वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि वहां ज्यादा मार्क्स मिलने की आपको उम्मीद है। लेकिन अगेन इसमें ये चीज ध्यान रखिए, प्रायोरिटी वाइज में चल रहा हूं। अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर स्कोरेबिलिटी ज्यादा है लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उस ऑप्शनल का नहीं है, तो ये बात मान लो कि बहुत दिक्कत होगी आपको उसको प्रिपेयर करने में। तो उस मेहनत को करने के लिए अगर आप तैयार हो तब तो भले आप ऑप्शनल चुनिए जो ज्यादा स्कोर देता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम या मेरे पास इतना एफर्ट नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली आपको वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो और खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है आप उस ऑप्शनल के अंदर भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाए, क्योंकि हर ऑप्शनल के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अगर देखोगे, अच्छे कैंडिडेट्स को मार्क्स स्कोर करने को हर ऑप्शनल में मिलते हैं, और ऑन एन एवरेज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस के अंदर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग विद जनरल स्टडीज। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में थिंकिंग आती है, जैसे कि अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो आपको जीएस में भी पूछे जाते हैं। जीएस 1 में आपको ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, सोशल इश्यूज पूछे जाते हैं। जीएस 2 में आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। जीएस 3 के अंदर इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आप चूज करते हैं
जिसका ओवरलैपिंग जीएस के सिलेबस के साथ भी होता है, तो आपका एफर्ट वहां पर बचता है। आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शनल की तैयारी में ही आपकी जीएस की तैयारी पूरी कवर हो जाएगी। सेम इज सोशियोलॉजी में जो ऑप्शन पढ़ रहे हो उसी से आपका जीएस 1 का सोशो का पूरा जो पोर्शन है वो वहां से कवर हो जाता है। इसी तरीके से हिस्ट्री है, इसी तरीके से साइंस है, इसी तरीके से इकोनॉमी है, तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगर मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल ऑप्शनल चुन लेते हो, फिजिक्स ऑप्शनल चुन लेते हो, तो वो जीएस में बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा, अलग से आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स जैसे ऑप्शनल्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज भी हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा अगर ऑप्शनल जनरल स्टडीज के साथ ओवरलैप हो तो वो हमारा टाइम और एफर्ट सेव करता है। फिर सिलेबस विद टाइम टेबल। सिलेबस ऑप्शनल के हर सब्जेक्ट्स का आपको देखना पड़ेगा। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस इज वेरी लिमिटेड, व्हाइल इन सम ऑप्शनल सब्जेक्ट द सिलेबस इज वेरी वाइड। अगर हम बात करें अगर एंथ्रोपोलॉजी का ही फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड सिलेबस एज कंपेयर टू द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अक्रॉस द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो द सिलेबस इज आल्सो वेरिंग। फॉरेस्ट्री का सिलेबस जो है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। अगर ज्योग्राफी का सिलेबस देखें तो वो काफी वाइड है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस भी देखना पड़ेगा और आपके टाइम टेबल में वो सिलेबस कितना फिट बैठता है। क्या आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उतने में क्या आप वो सिलेबस कवर कर सकते हो? अगर हाँ तब तो ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये दिसंबर का मंथ आ चुका है, एग्जामिनेशन जो है 2023 के अंदर वो मिड ऑफ दिस ईयर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने के चांसेस हैं। अब अगर आपने अभी तक ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है और आप ऐसा कोई ऑप्शनल चूज कर लो जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तब आपको बहुत दिक्कत आएगी टाइम को मैनेज करने में। तो टाइम को अवेलेबिलिटी को देखते हुए आपको भी अपना ऑप्शनल जो है वो चुनना चाहिए। अगर कम टाइम अवेलेबल है तो शॉर्ट सिलेबस का ऑप्शनल बेटर रहेगा, नहीं तो फिर ज्यादा सिलेबस वाला ऑप्शनल। आप अगर टाइम अच्छा अवेलेबल है, 1-2 साल बाद आपको पेपर अपीयर करना है, तो आप जा सकते हो एक बड़े सिलेबस वाले ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, सब्जेक्ट डायनामिज्म, लेसर द बेटर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो काफी डायनामिक होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल जो है वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डायनामिज्म का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रहता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं जा सकता। लिमिटेड टॉपिक्स में लिमिटेड स्टाइल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम पीएसआईआर की बात करें तो वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है जहां पर हर साल लगातार चेंजेस होते रहते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत डायनामिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो ऐसा ऑप्शनल चुनना जो थोड़ा ज्यादा स्टैटिक हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ईयर ऑन ईयर ना आते रहें, तो दैट विल ऑल्सो बी बेटर फॉर यू, राइट। सो ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है ऑप्शन को चूज करते वक्त। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका खुद पर्सनल इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर कैसा है, स्कोरेबिलिटी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, सिलेबस और जो आपके पास टाइम अवेलेबल है वो कितना है, ओवरलैपिंग कितनी होती है जीएस के सिलेबस के साथ, और क्या ये ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक है या बहुत डायनेमिक है। ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर आप लेते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का, तो वही डिसीजन ये डिसाइड कर देगा कि क्या आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला करके इंटरव्यू देने जाओगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल विच आई हैड टू शेयर विद यू फॉर दी टॉपिक ऑफ हाउ टू चूज दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जाते जाते अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस एचपीएस 2023 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपना चूज करके आप उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन बाकी जीएस प्रीलिम्स में और मेंस के लिए, एसएस मेंस के लिए, ये सारी जो चीजें सीसैट फॉर प्रीलिम्स, ये सारी बाकी जो आपके इश्यूज हैं वो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको जीएस, सीसैट, एसए राइटिंग, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड हिमाचल जीके, इन सभी कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल होते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर। और बहुत अफोर्डेबल और लिमिटेड प्राइस में हम ये कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डेमो कोर्स मिल जाएगा जिसमें आप किस तरीके के लेक्चर्स हैं, किस तरीके के नोट्स हैं, वो क्वालिटी भी खुद जज कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स और नॉट, राइट। सो दिस इज ऑल व्हिच आई हैड टू शेयर विद यू। लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन या क्वेरी आपको आती है रिगार्डिंग जीएस सब्जेक्ट्स और रिगार्डिंग प्रीलिम्स और रिगार्डिंग मेंस और रिगार्डिंग सीसैट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट hello@edutab.co.in या फिर आप 8146207241 पे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट करिए और आपको प्रॉम्प्टली जो है कनेक्ट करवाया जाता है हमारी फैकल्टी से और आपके डाउट्स जो है वहां रिजॉल्व होने का काम होता है, राइट। सो दिस इज ऑल। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।